हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के प्रीलिम्स 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 2011 से कंटिन्यू तक पूछे गए हैं क्वेश्चन 2024 तक। जो मेजोरिटी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके क्वेश्चन आने के हर बार चांसेस रहता है। इस बार क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उसमें से देखते हैं हम, और प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं हम संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 11 टू 2024 तक के एनालिसिस करें हमने, वहाँ से क्वेश्चन है। और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल तक के। और इसमें देख सकते हैं आप साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगला है संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीमिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसमें भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। और उसके अलावा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इससे अभी तक फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन कम से कम 20+ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 20+ क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इसमें से। और इस बार भी आने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। तो प्लीज़ ये बेसिक पार्ट है, यानी आप पॉलिटी जब बुक्स पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। और इसके जो फैक्ट हैं या फिर बेसिक है, ये डिटेल्स में होना याद होना ज़रूरी है। पीसीएस वगैरह जैसे एग्जाम होते हैं उनमें तो सीधा फैक्ट पूछते हैं, और यूपीएससी में भी पूछते हैं। पिछले बार वाला जो एग्जाम पेपर था उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी इसमें लगभग 13+ क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं, 13+ क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इसमें से। और नेक्स्ट अगला देखते हैं हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें लगभग 4 से 5 यानी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक इसमें से। इस बार भी क्वेश्चन आने के इसमें से चांसेस है। अगला है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके बारे में देखते हैं। और इसमें भी जैसे जो नए नए अमेंडमेंट होते हैं उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये करंट अफेयर से भी जोड़ के देख सकते हैं आप इसमें से। तो इसमें से भी लगभग 4 से 5 भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें अभी तक इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें। तो प्लीज़ ये जो टॉपिक जो मैंने इसमें सारे वीडियो में बताऊँगा आपको, वो सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना और ईमानदारी से पढ़ के जाना। बिकॉज ये आपकी जो ईमानदारी है वही आपको आगे तक ले जाएगी। इस चीज़ में अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ोगे और आप ऐसे ही चीज़ों को देख के चले जाओगे, फिर एग्ज़ाम में आपकी मिस्टेक हो जाएगी, फिर आपका पीडीएम में नाम नहीं आएगा। यही समझ लो आप। अगर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको ही परख करनी है, आपके जगह कोई दूसरा नहीं आएगा, एग्ज़ाम भी आपको ही देना है। संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसमें से अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब इस बार भी इतने भी चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। जहाँ बहुत कम पूछे गए हैं उसकी उम्मीद बन रही है। कोई किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो ये टॉपिक है ये हाईलाइटेड टॉपिक है और बहुत सारे टॉपर्स ने भी सजेस्ट करे थे। और मैंने मैंने लगभग 10 साल के जो पेपर्स थे, पीवाईक्यू थे, सारे एनालिसिस करके और कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक है उसमें से ये सारी लिस्ट जो प्रिपेयर करी है उसमें से आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था। और इसमें से लगभग 30+ क्वेश्चन पूछ चुके हैं, यानी 13 से 14 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये टॉपिक भी हाईलाइटेड है, प्लीज़ इस टॉपिक को भी पढ़ें। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके बारे में अगर देखोगे तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैंने ये सारी जो एनालिसिस करी है ये आप अच्छे से देख के जाना। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे। ये मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ रखा होगा। जो बंदा सीरियस है यूपीएससी के लिए इस बार 25 के लिए, वो लोगों ने तो शायद देखा ही होगा। और जो बंदा अगर हो सकता है जो फ्रेशर है, इस बार पहले से नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है और लगता है कि इस बार अटैम्प्ट देना है, तो मैं उनसे यही एक गुजारिश करूँगा, यही बोलूँगा, यही सजेशन है आपको कि प्लीज़ आप सब्जेक्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अच्छे से एक बार देख के ज़रूर जाएँ, पढ़ के जाएँ। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो उसमें ये चीज़ें अगर नहीं है तो उस चीज़ को ऐड ज़रूर करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैंने ये चीज़ खुद से रियलाइज़ करी है और मैंने ये चीज़ एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ आपको, ये फैक्ट के साथ में है। अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में। और जो क्वेश्चन है अभी तक इसमें से प्रेसिडेंट को लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 to 7 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो अगर आप इस बार भी आने के चांसेस है तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख के जाना। और अगला जो टॉपिक है हमारा गवर्नर राज्यपाल, इसमें अभी तक जो टोटल क्वेश्चन है वो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नर से रिलेटेड। तो प्लीज़ इसको भी पढ़ के जाना आप इसको। और जो करंट अफेयर में जो चीज़ें ऐड होती है जैसे गवर्नर से रिलेटेड या फिर जो कुछ उनके पावर्स है या जो भी है, अगर कुछ जैसे अमेंडमेंट होते हैं तो जैसे राज्यपाल के पास बिल होता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए जो रखा होता है, तो मतलब जो जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव सिस्टम होता है जो विधानसभाएं वगैरह,
तो जैसे वहाँ से कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो अगर इससे जोड़ के देखते हैं तो अगर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से रियलाइज़ और अच्छे से एनालिसिस करोगे तो समझ में आ जाएगी। तो आप उस क्वेश्चन को आप मतलब छोड़ोगे नहीं, उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है, एक बार आपने अच्छे से समझ ली तो ये क्वेश्चन है जो आप ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इनसे बनते हैं और आप अच्छे से उस क्वेश्चन को करके आओगे। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, यानी मंत्रिपरिषद से रिलेटेड या जो भी है। इससे अभी तक जो क्वेश्चन है, अभी तक मतलब 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक आए हैं इसमें से। तो प्लीज़ इसको भी आप नोट कर लेना, 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना आप। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर प्रीव्यू PDF प्रोवाइड नहीं करवाते आप वीडियो के बाद में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो DCIS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अगला जो टॉपिक है मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद, सेफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में अभी तक जो अभी क्वेश्चन आए हैं, अगर इसके बारे में देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं इसमें से, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक पूछ हो गए। इसमें इस बार एक क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें, इस बार एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ इसको भी अच्छे से नोट कर लेना। ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है। अगर आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें ज़रूर टॉपिक ये चीज़ें जो मैंने ये टॉपिक बताई, ये कॉमन है, कोई भी बुक में मिल जाएगा। अगर आप जो बुक पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिले तो आप उसको या तो गूगल कर लीजिएगा या फिर किसी दूसरी बुक में या NCERT से कहीं से भी ले लेना, या विजन की कोई भी बुकलेट से उठा लेना, उसको ज़रूर ऐड कर लेना और इसके शॉर्ट नोट ज़रूर बना लेना। क्योंकि जो एंडिंग टाइम है और जब आप प्रीलिम्स से पहले यानी 5-6 दिन पहले जब आप चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, प्रेशराइज हो जाओगे, तब सिर्फ वही काम आएंगे आपके, और वही चीज़ें आप देखते ही आपको याद आ जाएगी अगर आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। और मैंने जो, अगर आपने फ्रेंड्स मेरे जो 30 डेज़ प्लानर वाली जो इंपॉर्टेंट है वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखना, वो देखोगे तो आपके सारे प्लानर, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, इंडेक्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाई है। अगर जिस भी बंदे ने वो वीडियो देखी तो 100% आपका प्रीलिम्स क्लियर है, 100%, कोई नहीं रोक सकता, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। अगला टॉपिक है संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री एंड पार्लियामेंट्रीज कमेटीज़। इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से पूछे गए हैं, ये नहीं मान के चलो 40+ क्वेश्चन इसे, यानी 40 से 45 क्वेश्चन अभी तक इसमें से पूछे गए हैं। तो अब आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फिल्म्स पैट से, क्योंकि ये टॉपिक सबसे हॉट टॉपिक होता है अगर फिल्म्स के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखें पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में, क्योंकि हर कहीं ना कहीं चीज़ इसी से जुड़ी हुई होती है, चाहे बिल अमेंडमेंट जो भी होता, और जो कमेटियाँ बनती है, जैसे स्थायी कमेटियाँ होती हैं, अस्थायी कमेटियाँ होती हैं, जैसे रेलवे के लिए बहुत सारी, और ये सारी जो समितियाँ हैं, कमेटियाँ जो भी है, ये सारी इसी के अंदर है। तो मतलब ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं, और अगर आपको अगर मार्क्स चाहिए तो इस टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ के जाना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर सिस्टम्स। इससे अभी तक जो क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, इसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अगर आप देखोगे तो 11 से लगा के 2024 तक तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें से इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। प्लीज़ इस टॉपिक को भी देख के जाना। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपने पढ़े होंगे, और ऐसे भी टॉपिक हैं जो अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, जो फ्रेशर है बंदे, उनके लिए बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे जो बंदे जैसे सीनियर्स हैं, सीनियर्स उनको कहीं ना कहीं चीज़ें और एक्सपीरियंस, नॉलेज, गाइडेंस मिलती रहती है, तो वो बंदे हर टॉपिक को समझ आता है कि कौन कैसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मतलब मैं उनको भी गुजारिश करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने बताया, वो टॉपिक आप ज़रूर देख के जाना अगर नहीं देखें तो। और इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है इस बार। और जो अगला टॉपिक है हमारा, यो सुप्रीम कोर्ट जुडिकल सिस्टम, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर से रिलेटेड से भी इस बार हॉट क्वेश्चन आने वाला है, इससे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे वाइस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोला है। उन्होंने बोला है कि खिलाफ नहीं कह सकते आप, उन्होंने बोला है कि जो प्रेसिडेंट को आप सुप्रीम कोर्ट है जो ऑर्डर नहीं कर सकते, और उनको ओनली फॉर आप राय दे सकते हैं उसके बारे में, या फिर जो भी सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा जो ट्रेंडिंग हुआ था ट्विटर पे, और बोला गया कि 42 आर्टिकल्स में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के पास वीटो पावर है और ये सब। तो उन्होंने भी यही बोला है कि आप ये चीज़ को समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए वाइस प्रेसिडेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला है, तो आप देख सकते हैं। और जैसे 43 में भी प्रेसिडेंट के लिए भी वीटो पावर है। तो जैसे अगर हम लोकतांत्रिक कंट्री है भारत, तो प्रेसिडेंट का जो हम सबसे मुखिया मानते हैं, पॉलिटिकल लेवल से अगर माने तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अगर कानून के हिसाब से देखें तो प्रेसिडेंट ही एक होता है मैन। सुप्रीम कोर्ट भी अगर न्यायिक समीक्षा और उस चीज़ के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के पास वीटो पावर की तरह है। अगला टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर देखोगे आप तो लगभग 12 से 14 क्वेश्चन अभी तक आ रखे हैं इसमें से।
तो इस बार इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देता हूँ, प्लीज़ इसको भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इस बार आने के चांसेस है इसमें से। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में भी, क्योंकि हाई कोर्ट से भी क्वेश्चन अभी हाल ही में जैसे एक एग्ज़ाम हुआ था, जो यूपीएससी करवाती है, मुझे याद नहीं है परफेक्ट, लेकिन मैंने मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर इससे क्वेश्चन बहुत सारे जो पूछ रहे हैं अभी, तो हो सकता है यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हाई कोर्ट से अभी तक जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे गए, लेकिन इससे 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन की आने की उम्मीद तो कर ही सकते हैं इसे, और पढ़ लेना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसके जो रीट और बहुत सारी जैसे अलग अलग इसके कुछ अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से। अगर आप पढ़ो, अब पढ़ने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। अगर आप जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो दोनों को अलग अलग ना पढ़े। हाई कोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट देख लें और फिर हाई कोर्ट देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं और ऐसे ही देख लेते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको ऐसे डिवाइड करने पड़ना है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी वीटो पावर है या कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से अधिकार है, उनकी बाउंड्रीज़ क्या है, हाई कोर्ट की क्या बाउंड्रीज़ है। ये चीज़ें आप ऐसे करके पढ़ोगे ना, तो अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन जैसे रिलेटेड आ गया, जैसे मान के चलो यूपीएससी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी मूड बन ले किसी हिसाब से। जैसे 2020 में उन्होंने पेयरिंग सिस्टम जो नया एक दे दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट को झटका लगा था। उसी हिसाब से जैसे तो यूपीएससी मिक्स करके भी दे सकती है। तो आप उसी हिसाब से पढ़ें। अगला टॉपिक है हमारा पंचायती राज। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इस बार संसद में भी जो एम जी नरेगा वगैरह उस पर भी अभी डिबेट हुआ था। तो जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने आरोप लगाया था कि जो मनरेगा वगैरह इसको ख़त्म कर रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी, लेकिन हाल ही में ऐसा कोई उनका बयान नहीं आया, लेकिन जो इनका बजट वगैरह उसके बारे में भी डिस्कस हो रहा है। तो पंचायती राज ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ये समझने लायक टॉपिक है। तो इसमें लगभग अभी तक 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप इसको टॉपिक को भी अवॉइड ना करें, इसको भी अच्छे से देख के जाएं एक बार, और इसको भी अपने इंपॉर्टेंट इंडेक्स लिस्ट में शामिल करें। अगला टॉपिक है नगर पालिकाएँ, म्यूनसिपलिटीज़। और म्यूनसिपलिटीज़ अगर हम देखें तो इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, छोटे एग्जाम में ज़्यादा पूछे, यूपीएससी में भी जैसे अभी तक लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, इस बार एक क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें से भी। नगर पालिका में 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 10 सालों में, एक क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें। प्लीज़ इसको भी आप अवॉइड मत करना म्यूनसिपलिटीज़, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमेशा सुर्खियों में और ट्रेंडिंग में रहता ही है, कोई ना कोई वजह से, किसी सी वजह से। तो हाँ, ये भी आप देख लेना, क्योंकि जैसे आप अगर चीज़ को देखें, बुलडोजर वगैरह ये सब चीज़ चल रही है ना, तो ये सब म्यूनसिपलिटी के ही अंडर में आते हैं बहुत सारे। तो ये आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है संविधान निकाय, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, यहाँ से अभी तक 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, और अभी तक इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। आप देख सकते हैं ये भी टॉपिक प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो है ये टॉपिक, प्लीज़ आप इसको भी अवॉइड ना करें, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से एक बार अच्छे से समझ के जाएं, और हो सके तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं इनका, क्योंकि वो ही आपके एंडिंग टाइम में काम आएगा, एंडिंग टाइम में काम आएगा। प्लीज़ अवॉइड ना करें। गैर संवैधानिक निकाय अगला टॉपिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल और बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल्स, इसको मैंने जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कैसे बताया वैसे ही पढ़ना है इसको। जैसे इस साइड जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर देख लिया और बीच में या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लगा दिया, और इसको ऐसे ही इंडेक्स बना के पढ़ें, इसके इसमें क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। तो क्या होता है ना, ये दोनों मतलब जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो दोनों टॉपिक को साथ में लेके पढ़ रहे होते हैं, तो वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है, और उससे क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म तक याद रखते हो, दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लेते हो, और कैसा भी किस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लोगे। तो इसी प्रकार से जैसे अगला हम इससे जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, तो इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगला टॉपिक जो है वो है सिटीजनशिप। इसका जैसे सीए और एनआरसी वगैरह जो अभी बिल पारित हुए थे, वो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में रहता है, और संसद में भी इस बार इसके बारे में डिबेट हुई है, और प्लीज़ इस टॉपिक को अवॉइड ना करें आप। अगला जो है चुनाव आयोग और जनप्रतिनिधि अधिनियम, इलेक्शन कमीशंस एंड आरपीए एक्ट। ये तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन पे भी हमेशा आरोप लगाया जाता है, और जैसे ईवीएम पे और इसको लेके, या फिर भेदभाव को लेके, या जो भी चीज़ है। तो ये भी टॉपिक इससे अभी तक जो क्वेश्चन है 5 से 7 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, यानी पिछले 10 सालों में, 10-12 साल में। तो इस बार भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार इलेक्शन। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं यही बोलूँगा कि आप अगर 1-2 क्वेश्चन है, मैं अगर ऐसा लेकर आऊँ और आप सोचेंगे 1-2 ही क्वेश्चन, एग्ज़ाम के हम सोचोगे तो 1-2 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एक एक करके ही आपके काउंटिंग बढ़ेगी, नम मार्क्स बढ़ेंगे, तो उस चीज़ को आप इग्नोर ना करें।
नेक्स्ट है मिसलेनियस। मिसलेनियस में बहुत सारे, जैसे आप पीटी 365 पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक लास्ट में एंडिंग में जो दे रखा है मिसलेनियस का पार्ट, उसमें देख सकते हैं आप। और अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो उसमें भी दे रखा है, वो चीज़ें आप जरूर कवर करें। छोटे लेवल के एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन होते हैं भटके हुए। इसमें अभी तक 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो अगर आप देखोगे इस चीज़ को तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इसको भी अवॉइड नहीं करें। और ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स के पर्पज से, पॉलिटिकल साइंस के। और इस टॉपिक, ये बेसिक लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो कवर होने ही होने हैं आपके 100%। अगर ये टॉपिक कवर लिए तो जो पॉलिटिकल साइंस में मैंने जो मेरा वीडियो पहले वाला उसमें आप देख सकते हैं, उसमें से मैंने सारी डिटेल से बताया चीज़ें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने के चांसेज है, और अगर प्रीलिम्स को हैंडल कैसे करना, सारी चीज़ें उसमें बता रखी है मैंने। और अगले भी कोई ऐसी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। और आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ इग्नोर मत करना और अच्छे से पढ़ के जाना। थैंक यू।